संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। आज 7 तारीख हो चुका है और 19 तारीख तक संसद का सत्र है। तारीख यानी कि ये संसद सत्र जो शीतकालीन है ये 19 रखा गया है, कम और ज़्यादा भी हो सकता है। खैर, जो भी हो, इसमें तरह-तरह के बिल आ रहे हैं और आएँगे और नए-नए कानून बनाए जाएँगे। अभी आज के अखबार में आप पढ़ेंगे तो आप डीप फेक को लेकर के बिल पेश हुआ है और भी बहुत सारे। तो अपडेट रहिए, अखबार वगैरह पढ़ते रहिए, देखते रहिए। HECI और NCT अधिनियम 2025 ये 2 बिल भी पेश होने हैं। संभावना यही है कि इसी संसद सत्र में ये बिल पेश होंगे और पास होकर के नया कानून बनेगा, NCT नया नियम बनाएगी। तो आप जो है धैर्य रखिए और इस सत्र में उम्मीद रखिए कि ये बिल पास हो जाएगा। और अगर इत्तेफाक से इस सत्र में बिल पास नहीं होता है तो इसके आगे के जो सत्र होंगे, जैसे बजटकालीन सत्र, मानसून सत्र, उनमें उम्मीद फिर कीजिएगा। वैसे पूरी उम्मीद है कि इसी में बिल पास हो जाएगा, क्योंकि 2018 का जो NCT का गजट था वो 2023 में रद्द हुआ सुप्रीम कोर्ट द्वारा और 2025 भी ख़त्म होने जा रहा है। 2 साल से ज़्यादा हो चुका है, तो इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और भर्तियां निकल रही हैं, राज्यों को भर्तियां करनी हैं, इसलिए जो है दबाव भी है। तो उम्मीद है कि जल्द ही ये बिल पास होगा और B.Ed प्राइमरी में फिर से वैलिड हो जाएगा। तो धीरज रखिए। एक कॉल आया था, उन्होंने जो है B.Ed भी कर रखा है, NIT भी कर रखा है। NIT वाले भी परेशान हैं कि जो है हमें कब कहाँ कैसे मौका मिलेगा। तो इससे संबंधित जो है चर्चा हुई है और पहले भी बहुत बार चर्चा हुई है लोगों से। वो ऑडियो वीडियो हमने डाला है और प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वो सब मिल जाएंगे। तो NIT वाले जो है आज के ऑडियो वीडियो ध्यान से सुनेंगे, लास्ट तक सुनेंगे, B.Ed वाले भी। और धैर्य रखिए और जो कुछ कर सकते हैं करते रहिए। और ज़्यादा जानकारी के लिए जो पुराने ऑडियो वीडियो हैं उनको ध्यान से सुनिए। तो चलिए, उम्मीद करते हैं इस संसद के सत्र में ये दोनों बिल HECI और NCT अधिनियम 2025 पास हो जाएगा। पास हो ना हो, जो भी हो, जो भी लोग हमारी बातें सुन रहे हैं, चाहे वो पहले कभी टेट या सीटेट पास हुए हैं, नहीं हुए हैं, हर हाल में सीटेट का फॉर्म भर करके पढ़ाई शुरू कर दें। फॉर्म क्यों भरना है? ताकि और अधिक नंबर ला सकें। फॉर्म इसलिए भरना है कि फॉर्म भरने के बाद आप पढ़ाई मन से करेंगे, क्योंकि जनरली जब कोई फॉर्म नहीं डाला रहता है तो पढ़ाई जो है नहीं करने का मन होता है। फॉर्म डाल देंगे तो आपको एक टारगेट मिल जाएगा, आप पढ़ाई करने लगेंगे। LT ग्रेड की परीक्षाएं चल रही हैं और इसके बाद आगे TGT PGT भी होगा और उसके बाद भर्तियां भी आएंगी, TGT PGT प्राइमरी, ये सारी चीज़ें। और लगातार हम बता रहे हैं शिक्षा में समायोजन और चरणबद्ध नियुक्ति, वर्षवार, वो सारी चीज़ें भी होंगी। धीरज रखिए, धीरे धीरे सब होगा, सामने सब कुछ आएगा। तो चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत, शुरू से अंत तक सुनिएगा, कोई पार्ट स्किप मत कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। शेयर ज़रूरी है सभी तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो सामने हमारा व्हाट्सअप नंबर है, उसको सेव कर लीजिए और व्हाट्सअप कीजिएगा जो भी आपकी क्वेरी है। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल TPA वर्ल्ड में। हेलो, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, कौन? सर मैं पुलिस केसरी से बात कर रहे हैं ना, टैप पास ऑन। आप कौन? मैं जिला मेरठ से बात कर रहा हूँ, आनंद कश्यप। हाँ बताइए। काफी समय से मैं आपके ग्रुप में जुड़ा हुआ है सर। आज मेरा मन था आपसे बात करने का। बताइए। बात हो जाएगी सर? बोलिए। अच्छा सर, ये पूछना चाह रहा था आपसे, जैसे हमने B.Ed भी कर रखी है, PG भी कर रखी है, वो कर रखी है ना, NHDLR। आप थोड़ा सा कहीं साइड में हो जाइए, आपकी वॉइस थोड़ा क्लियर है, पीछे शोर भी है। हाँ बिल्कुल, मैं उसमें था, मैं साइड हो गया सर। बताइए। मैं कहता सर, जैसे हमने B.Ed भी कर रखा है, वो भी कर रखी है NICDLR। ठीक है। तो सर, ये NICDLR प्री प्राइमरी चली है, बालवाटिका, आंगनबाड़ी। जैसा मैं आपके ग्रुप में काफी समय जुड़ा हूँ, आपके हर एक्टिविटी, हर जो जिस न्यूज़ डालते हो ना, मैं देखता रहता हूँ व्हाट्सएप पे। तो सर ये जो है इन्हें अभी इसी सत्र में, अगले जो सत्र 26-27 वाला, उसमें मौका मिलेगा या आने वाले समय में, भविष्य में? एग्जैक्टली कोई कैसे बता सकता है? जैसे आप ही हैं, आपके पड़ोस में लोग होंगे, आपके रिश्तेदारी में बहुत सारे लोग होंगे,
क्या आप किसी के बारे में बता सकते हैं कि वो कल क्या करने वाले हैं? नहीं नहीं, ऐसा तो कोई जानकारी नहीं। हाँ एग्जैक्टली, कोई नहीं, जैसे फ्यूचर नहीं कोई बता सकता। हाँ, जो चीज़ें चल रही हैं सिस्टम में उनको देखते रहिए, समझते रहिए, जो खबरें आ रही हैं, जो भी इंफॉर्मेशन निकल के आ रहे हैं उनके बिहाफ आप जो है एक्सपेक्ट करते हुए अपनी तैयारी रखिए। जब जो मौका मिलेगा उस मौके का लाभ लीजिए। तो आपने बताया कि आप बीएड किए हुए हैं और एनआईएस डीएलएड। हाँ, दोनों करा है। पहला एनएचएस करा, फिर बाद में बीएड किया था सर। तो जो शिक्षक भर्ती है प्राइमरी की बात करें तो उसमें बीएड एक टाइम था कि बीएड भी एलिजिबल नहीं था, जी ठीक है। जी फिर सर। धीरे धीरे जो है लोग जो बीएड कर रहे थे समय के अनुसार बीएड वैलिड हुआ तो उनको यहाँ पर मौका मिलने लगा, है जी ना। जी जी सर। तो ये मौका इसलिए मिलने लगा कि एनसीटी ने इस तरह के नियम बनाए, तो यहाँ जी मौका मिलने लगा। जी तो सर। पढ़ाई करना, डिग्री लेना वो एक अलग चीज़ है, वो करके जो है आप बहुत सारे अवसर होते हैं वहाँ जाकर ट्राई करते हैं, और कहाँ किस भर्ती में क्या लिया जाएगा, किसको लिया जाएगा किसको नहीं, वो अलग है मैटर, वो नियम कानून बनते रहते हैं। जी सर। तो जैसी ज़रूरत होती है उसके अनुसार नियम बनते रहते हैं। तो एनआईएस डीएलएड करवाया गया, जिस उद्देश्य से करवाया गया तो वो तो उद्देश्य पूरा हो चुका है। जो अनट्रेंड टीचर थे उनको ट्रेंड करने का उद्देश्य यही था। बट अब जो एनआईएस डीएलएड किए हुए लोग और अन्य लोग हैं, अब वो जो चाहते हैं, वो जो सोच रहे हैं, तो उनके चाहने उनके सोचने से तो पहली बात तो कोई भी चीज़ जल्दी नहीं होगा। हाँ, ये चीज़ें हैं हमारी जानकारी में कि आगे जा कर के बाल वाटिका के लिए एनआईएस डीएलएड को लेने का प्लान है। लेकिन अभी जब तक एनसीटी जो है इस तरह का कोई रूल रेगुलेशन नहीं बनाती तब तक तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अभी तो एनसीटी अधिनियम 2025 आने वाला है, वो संसद से पास होना है, एचईसीआई बिल पास होना है, ये सब जब हो जाएगा जी उसके बाद फिर एनसीटी बाल वाटिका के लिए अभी तक कोई नया रूल रेगुलेशन लेकर आई नहीं है। बाल वाटिका भी नया नया शुरू हुआ है। हाँ, ये पहली मतलब सबसे पहला है ये। तो पहला नहीं है, 2 साल हो चुके हैं। बाल वाटिका केवीएस में पहले शुरू हुआ था। नहीं, में भर्ती तो अभी आई नहीं है सर, ये मतलब ये। तो बाल वाटिका भी केवीएस में शुरू हुआ 51 केंद्रीय विद्यालयों में, और उनमें संविदा पर रखे जा रहे थे, और पहली प्राथमिकता थी 1 वर्षीय बीएड, वो भी प्री प्राइमरी वाला जिसने किया था। इस तरह के कोर्सेज हैं कुछ। तो अभी जो है एनसीटी ने इस तरह कोई रूल नहीं बनाया है, लेकिन जब बाल वाटिका हर जगह शुरू हो चुका है, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो या फिर जो है जो राज्य के परिषदीय विद्यालय हैं, जी तो उनके लिए भी रूल तो बनाएंगे ही बनाएंगे हर हाल में। तो जब रूल बनेगा तो उसके बाद जो है उसमें किसको किसको शामिल कर रहे हैं, किसको किसको मौका दे रहे हैं, वो तब सामने आएगा। तो अभी एचईसीआई और एनसीटी अधिनियम 2025 ये बिल आ जाए, पास होकर के लागू हो जाए, उसके बाद भी हम उम्मीद करते हैं कि ये बाल वाटिका से संबंधित सारी चीज़ें जो अभी होने में करीब 1 से 2 साल लग सकते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब जो बाल वाटिका उसमें रहता है। अच्छा सर, हाँ। बीआर जैसे हमने एमएससी भी सर अपनी एमएससी की है, में तो बीआर अब तो आने वाले टाइम में तो जैसे ये नया गजट वो आएगा, बिल पास होगा, बस जब भी आएगी सर। कि जब बिल पास हो जाएगा और उसके बाद जो है एनसीटी नया गजट जारी करेगा, जी तो बीएड में के लिए उसमें जो 1 वर्षीय बीएड है या 2 वर्षीय है या 4 वर्षीय, सब में आप जब पढ़ेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी लिखा है और एनसीटी अधिनियम में भी लिखा है कि ये बाल वाटिका से लेकर के इंटरमीडिएट तक के लिए मान्य रहेंगे। अच्छा जी। तो आपने कौन सा किया है, 1 वर्ष वाला, 2 वर्ष वाला, 4 वर्ष वाला? 2 वर्ष का। तो 2 वर्ष वाला आप जाकर के उसमें पढ़िए, एनसीटी अधिनियम 2025 में साफ साफ लिखा हुआ है बाल वाटिका से लेकर के इंटरमीडिएट तक के लिए। तो जैसा आपने जब आपने 2020, हम तो आपसे 2020 से जुड़े हुए हैं ग्रुप में, एक हमारे सर थे, हमारे सीनियर थे, उन्होंने बताया था आपके बारे में। हम आपकी सारी न्यूज जब आपने बताया था ना कि ये जो टैट हो जाएगा, तो लोग हमने गोयल से बताई थी इस बारे में, ऐसा है सब आने वाले टाइम में जो भविष्य में ये होना है। अरे नहीं, कुछ नहीं होना है ये तो। जो आपकी बात थी ना, वो सारी जितनी भी हमने सुना था आपके बारे में, हम देख रहे थे यूट्यूब पे, वो ज्यादा मोस्टली 90% तो सीधे होगी। इसको इस तरह से समझिए कि जो है कोई व्यक्ति है, वो डेली अपने ऑफिस जाता है, बाई बस जाता है, ठीक है। जी जी जी। किसी दिन दिवाली पर या कभी वो कार खरीद करके ले आता है घर में, और
अब आप लोग अगर आपस में बातचीत करेंगे पड़ोसी के बारे में कि वो बस से जाता था, अब कार खरीद लिया है, हाँ, तो अब वो हो सकता है ऑफिस कार से ही जाया करे। ऑफिस तो कार से अगर आप लोग ये बातें कर रहे हैं तो क्या ये भविष्यवाणी है? हो सकता है गुरुजी। नहीं नहीं, इसको भविष्यवाणी कहा जा सकता है? नहीं नहीं, नहीं, ये क्या है, एक अनुमान है कि भाई वो डेली कल्पना बस से बस जाता था, कल्पना है। हाँ, वो जी डेली बस से जाता था, अब उसके पास कार हो गया है, तो अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो इतना दूर जाता है डेली बस से, तो कार इसी पर्पज से खरीदा होगा कि ऑफिस उससे आएगा जाएगा। अनुमान तो लगा ही सकते हैं ना। जी सर। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नॉलेज बेस्ड होती हैं और उसके अनुसार चीजें लोग जो है अनुमान लगा करके बताते हैं और उसमें से मैक्सिमम चीजें सही होती हैं। क्यों? क्योंकि वो सारी चीजें जो अनुमान भी है, तो ऐसा नहीं कि वो उन्होंने तुक्का मार दिया है, अचानक से यूं ही बोल दिया। वो नॉलेज पर डिपेंड करता है, नॉलेज बेस्ड होता है कि उनके पास क्या क्या जानकारी है, उसके पास उस बात को कहने के कुछ आधार होंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? जी सर, जी सर। जैसे आप जाते हैं पंडित जी के पास, अपना हाथ या कुंडली या कुछ भी दिखाते हैं, तो वो बहुत सारी चीजें बताते हैं। तो वो जो बताते हैं वो ऐसा नहीं कि हवा में बता रहे हैं। वैसे तो आजकल तो 99% फर्जी लोग बैठ के ये सब काम कर रहे हैं, 1-2% ही ठीक ठाक ज्ञान वाले मिलेंगे। हम उनकी बात कर रहे हैं जो 1-2% ज्ञान वाले हैं, जो फर्जी है हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। जिनको नॉलेज है, सच में नॉलेज है, हम उनकी बात कर रहे हैं। जी। तो वो जो नॉलेज वाले हैं, तो वो जो सालों की मेहनत से वो सारी चीजें तैयार की गई हैं, उसका ज्ञान उनको है। ये कई हजार वर्ष लगे हैं इन चीजों को तैयार करने में, ग्रह नक्षत्र और अन्य चीजों के आधार पर ही तो सारी चीजें बताते हैं वो। जी सर। तो कहने का ये मतलब है कि अगर किसी के पास नॉलेज है, हर चीज का ज्ञान है, तो ही वो आगे की चीजें बता पाएगा कि आखिर ये कैसे होगा, क्यों होगा, तर्क दे पाएगा। और फिर वो चीजें जब वो कह रहा है, नॉलेज बेस्ड है, तो जाहिर सी बात है वो चीजें आएंगी सामने। तो ज्यादातर लोग तो ऐसे ही घूम रहे हैं, उनके पास कोई नॉलेज वगैरह कुछ भी नहीं है, बस यूं ही हम ये कराएंगे, हम वो कराएंगे, हम धरना करेंगे, हम कोर्स ले लेंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर। अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है टीचरों को भी 2 साल के अंदर टेट पास करने का। जी जी, हाँ बिल्कुल। अब आप खुद ही बताइए कि 2017 में एनसीटी ने नियम बदल दिया। तो नियम बदला किसने? एनसीटी ने। तो एनसीटी क्या हंसी मजाक में की होगी ये काम? क्या लगता है आपको, एनसीटी यूं ही हंसी मजाक में कर दी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सोच समझ के काम किया होगा, पूरे प्रोसेस के साथ हुआ होगा ना, उनका एक काम करने का तरीका है, उस सारे पैटर्न को फॉलो किया गया होगा, प्रोसेस को। वो धीरे-धीरे धरातल पर ले आएंगे। अच्छा, और एनसीटी कोई काम करती है तो एनसीटी मतलब हो गया कि केंद्र सरकार, तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार का भी रोल होगा। जी सर। तो इसका मतलब है कि 2017 में जो नियम परिवर्तन हुआ उस वो सरकार और एनसीटी दोनों की मंशा थी, तभी किया गया। तो अब जिसने ये नियम बदला, यानी सरकार और एनसीटी, तो वो पीछे नहीं हटने वाले हैं कि हट सकते हैं? नहीं हटेंगे, अब नहीं हटेंगे सर। वो बिल्कुल नहीं हटेंगे। उसी नियम का पालन नहीं हो रहा था, तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि भैया ये नियम है, इसका पालन हो, और हम 2 साल का समय दे रहे हैं, और चलिए अब तक नहीं किए कोई बात नहीं, 2 साल का और समय दे रहे हैं, कर लीजिए। तो क्या सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट बदल देगी? बिल्कुल नहीं, वो भी नहीं बदलेगी। तो अब बताइए, जितने भी पूरे भारत में शिक्षक हैं जो कहीं धरना कर रहे हैं या मंत्री जी को ज्ञापन दे रहे हैं या जो भी कुछ कर रहे हैं, अब इनको हम डिग्री वाला पढ़ा लिखा अनपढ़ कहें या न कहें, इतना कॉमन सेंस नहीं लगा पा रहे हैं कि हम चाहे मंत्री के पास जाएं, चाहे हम कोर्ट जाएं, कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने तो खुद ही ऑर्डर दिया, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। सही बात, ये फैसले बदल जाएगा। ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो कभी बदलता नहीं है। नहीं सर। तो वो तो बदलने वाला नहीं है। और रही बात गवर्नमेंट का, चाहे जिसके पास है, जब शिक्षा मंत्रालय स्वयं केंद्र सरकार ने और स्वयं एनसीटी जो पूरे भारत में रूल रेगुलेशन बनाती है, उन्होंने ही 2017 में नियम बनाया, तो वो आपको इस आधार पर कि ये आप इतने पुराने हो गए हो, ऐसे हो, ये है वो है, ये सब तर्क सुन करके वो अपना नियम फिर बदल देंगे? नहीं, वो सोच समझ के नियम बनाया है। अच्छा, ये नियम बना ही क्यों? जब 2009 में आरटी एक्ट आया, तो उसको आप जो ध्यान से पढ़ेंगे, उसमें गुणवत्ता की बात की गई है। और जो आरटी एक्ट बना था वो यूं ही बना था, वर्ल्ड बैंक पैसा देता है शिक्षा पर खर्च करने के लिए, तो जब कोई पैसा देगा
तो हिसाब भी लेगा। आप नौकरी करते हैं, वो अगर सैलरी दे रहा है तो आपसे काम भी तो कराएगा ना। बिल्कुल सर, काम का पैसा मिलेगा। तो वर्ल्ड बैंक पैसा दे रहा था, तो वर्ल्ड बैंक जब पैसा दे रहा था तो हिसाब भी तो पूछेगा ना, भैया आप क्या कर रहे हो। और जब आप ढंग से काम नहीं करो तो कहेगा कि ऐसे करो वैसे करो, नियम कानून बनाने को बात करेगा, सिस्टम बनाओ। बिल्कुल सर, और और सिस्टम एक कुछ बनाएगा। कुछ और भी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे यूनिसेफ है, ये हर चीज़ पर नज़र रखते हैं। तो इन लोगों का दबाव था, तो जो दबाव था शिक्षा की गुणवत्ता की बात थी, उसी में आरटी एक्ट बनाया गया। तो पूरे आरटी एक्ट में सबसे मूल पॉइंट, एक लाइन एक शब्द में अगर कुछ कहना रहे तो आरटी एक्ट क्या है, तो गुणवत्ता की बात करता है शिक्षा में। तो जब शिक्षा में गुणवत्ता की बात करता है तो वहाँ पर कहा गया कि ट्रेंड होना चाहिए टीचर, टेट पास होना चाहिए। तो ये क्या सिर्फ नए लोगों के लिए कहा जा रहा है? नहीं, सबके लिए कहा जाएगा ना, कि सारे ही टीचर ऐसे होने चाहिए, तभी तो गुणवत्ता हम ला पाएंगे। तो वो रूल जो है सब पर लागू हुआ, और उसी के तहत जो है सरकार शिक्षा मित्रों को या एनआईडीएलएड चला करके अन्य शिक्षकों को सबको ट्रेंड कर रही थी। जी तो सर। वहाँ पर सिर्फ ट्रेंड करने की तो बात की नहीं गई, वहाँ टेट की भी बात की गई है। तो टेट भी तो सब पर लागू होगा। तो ये बात तो 2009 आरटी एक्ट में ही तय हो गया था कि ट्रेंड भी होना जरूरी है और साथ में टेट भी पास होना जरूरी है। लेकिन वहाँ पर उसमें उसी में एक मिस्टेक कर दिया गया। उसमें एक मिस्टेक ये कर दिया गया कि इस तारीख जो जब जारी हुआ, जब लागू हुआ, वो तारीख डाल दिया गया कि इस तारीख के बाद वाले। तो ये गलती हो गई थी उसमें, जबकि उसमें ये होना चाहिए था कि इस तारीख से आगे जितने भी नियुक्तियां होंगी इन मानकों के आधार पर होंगी, और जो पहले से हैं उनको इतना टाइम दे करके 2 साल 5 साल जो भी दी होती उसी वक्त इतने टाइम में ये चीज़ कंप्लीट करें। लेकिन उसमें ये बात डाला ही नहीं गया। तो वही चीज़ बाद में जो मिस्टेक हुआ था वही 2017 में संशोधन किया गया उसको, ताकि सारे लोग जो है ट्रेंड हो जाएं। लेकिन उसमें संशोधन करते वक्त एक छूट भी दे दिया गया है। कोर्ट का जो आदेश आया है, कोर्ट ने आदेश में कहा है ना कि जिनकी नौकरी 5 साल या उससे कम बची है उनको छूट रहेगा। उनकी छूट है सर उसमें। हाँ, चूंकि अब बहुत कम समय बचा है तो उनसे इतनी उम्मीद करेंगे, अभी वो 2 साल उनको समय देंगे तो 2 साल में वो जो भी टेट सी पास करेंगे, फिर बचेगा मात्र 3 साल। अब 3 साल के लिए उनकी क्या ही नौकरी जो है छीनना करना। हाँ, तो क्या छीनना तो उनको थोड़ा सा राहत दे देंगे। वो काफ़ी पुराने लोग हैं, अब वो रिटायरमेंट के ही करीब हैं, तो चलो उनको छूट दे। लेकिन जो 5 साल का समय रखा गया उससे जो ज़्यादा जिनका बचा है तो उनको तो हलाल करना पड़ेगा। तो सारा रूल रेगुलेशन जो भी बनता है, जहाँ से बनता है, वो एनसीटी बनाती है और मेन गुणवत्ता ही है। तो ये जो लोग जो है समझ नहीं पाते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, एनसीटी क्या कर रही है, क्या बदलाव हो सकता है क्या नहीं। ऐसे ही मनगढ़ंत जो है, कोई कह दिया कि हम जो है कोर्ट जाएंगे, कोई कह दिया कि हम जो है धरना करेंगे दिल्ली में, और बस उसके पीछे पीछे चल देते हैं। तो उससे क्या हो, कुछ बदलने वाला है? कुछ नहीं बदलने वाला है। कुछ नहीं बदलने वाला सर, कुछ तो नहीं। इनको पूरा फोकस करना चाहिए कि 2 साल का समय मिला है तो सीटेट आया है, फॉर्म भर के दिन रात लग जाए, पढ़ाई कर लें। 2 साल बहुत समय होता है, 4 सीटेट के मौके मिलेंगे। जब इस लायक है तो सर पास भी करना चाहिए उन्हें। वेद ना है किधर ना दे रहे। जो तो आप टीचर हो, ट्रेंड हो, तो क्या पास करने में क्या दिक्कत है उन्हें? कुछ भी ना, कुछ भी नहीं, और कुछ भी है भी नहीं। अगर आप जो है सीटेट का चाहे स्टेट के टेट का सिलेबस उठा के देखिए, जो 5 तक पढ़ा रहा है, जो ग्रेजुएट है, ज़्यादातर टीचर ग्रेजुएट ही हैं, उनके लिए वो सिलेबस कुछ नहीं। चले मान लेते हैं कुछ लोगों को मैथ में प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, 1 में 2 में प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा उसमें नंबर कम आएंगे। बाकी जो स्ट्रांग है उनका सब्जेक्ट, उसमें खुद तैयारी करके 30 में जो है 28, 30 में 30 ले आए, तभी पास हो जाएंगे। 25 भी जाएगा सर, 20 भी जाएगा तभी पास हो जाएगा। हाँ, तो आपने बीएड किया है और 2 साल का बीएड है, और जब ये एनसीटी अधिनियम ये बिल पास हो जाएगा तो बीएड वैलिड हो जाएगा, और यही बीएड आपको बाल वाटिका से इंटरमीडिएट तक का टीचर बनने के लिए एलिजिबल कर देगा। जी सर। तो आने वाले टाइम में एनआईडीएलएड जब वैलिड होगा तब का देखा जाएगा। लेकिन आपका जो बीएड है वो बाल वाटिका से इंटरमीडिएट तक के लिए हो जाएगा। थैंक यू सर। चलिए, वेलकम। और कुछ? हाँ सर, एक हमारे मित्र है, आपके बड़े फैन है, उन्होंने मुझे बताया था आपके बारे में 2020 में। उन्होंने प्रशांत सर नाम है, प्रशांत जी हमारे काफी सीनियर है। उन्होंने जो है 72 वैकेंसी में भी उन्होंने जो है टेट पास किया है 2012 वाला। तो वे भी आपके बारे में सुनते रहते थे, तो उन्होंने मुझे बताया था 2012 में जो टेट पास था 2011 2011, हाँ। 11 में, हाँ जी, वो ये पास आउट करते। अच्छा।
मेरे ख्याल से 99 नंबर है, क्योंकि मैं ध्यान नहीं है सर, 199 कुछ नहीं है मेरे ख्याल, या तो 99 100, तो इनमें से ये कम कंफर्ट है वो नहीं हो रहा, मतलब पक्का नहीं पता मुझे। तो जब हम आपसे बात कर रहे थे तो हमारी इच्छा थी आपसे मिलने की, तो हम जो ये वाले हमने काफी लोगों को जोड़ दिया, मतलब मगर आप यूट्यूब पर जाना टाइप के नाम से, तो हमारे सारे प्रिंस केसी जी, तो हम उनके फैन है। तो जब हमने बताया ना ये बैक हो जाएगा, अरे ये कहते पिसान जी जो हमारे सीनियर थे, पिसान जी तुम तो ऐसा अब लास्ट उम्र चल रही है आपकी, तुम्हें तो ऐसे लगा। अरे मगर हमारी बात तो सुनो, मगर हमने काफी समय से जुड़े हुए, मगर एक चुनाव एक देश पूरा होने वाला है और लाइफ टाइम हो जाएगा। और सर वो जो जितनी बातें थी ना आपके, वो सीधी हुई है आपकी काफी। तो सारी चीजें यही हो रही हैं, हमारे भी सामने, आपके भी सामने। बस ये है कि कौन किसको ध्यान दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है। ये हम आपके बड़े फैन है सर। चलिए, इसके लिए धन्यवाद। नौकरी देखो हमारे जीवन में, हमारे नसीब में क्या होता है बात है, लेकिन हम आपके बड़े हुए हैं, कभी समय मिला ना सर। हाँ क्या नहीं, यहाँ पे बनारस बनारस है ना अपना। जी जी, हाँ बनारस समय मिला कर मौका ऐसे मिला तो आपके हम दर्शन करना आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आइए, स्वागत है। आइए बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन कीजिए। जी सर। मंदिर भव्य बन चुका है और काफ़ी पर्यटक अब आ रहे हैं, और जो भक्तगण हैं वो बनारस में जो है हमेशा तांता लगा रहता है, जैसे अयोध्या में, वैसे ही बनारस में भी हमेशा लगा रहता है। तो आइए, कभी दर्शन किए विश्वनाथ जी का? अभी नहीं आएगा सर, बनारस नहीं आएगा अपने। अच्छा अच्छा, आइए बाबा विश्वनाथ का दर्शन कीजिए, भोले बाबा का। सर अभी तो मैं अभी धाम में या तो बालाजी गया हूँ मैं, या हरिद्वार, और बाकी मैं तो अपने ट्यूशन पढ़ाता रहा, बच्चों को ट्यूशन कुछ खोल रखा अपना ट्यूशन अपना स्कूल में। पिताजी गवर्नमेंट टीचर है अपने सर। अच्छा अच्छा। हमारे पिताजी भी गवर्नमेंट टीचर है, और बड़े भैया भी हमारे गवर्नमेंट टीचर ही है, और ताऊ के लड़के। और हमारे जो छोटा भैया मैंने बीआर किया, मैंने और छोटे वाले ने किया है बीआर, बाकी तो सब बीटेक, किसी ने बीटेक किया है, किसी ने एमबीए किया है। चलिए, मतलब पूरी फैमिली एजुकेटेड है। हाँ, बाकी ने भी बीआर करा। हाँ, आपके आशीर्वाद से मतलब पूरी फैमिली जो है एजुकेटेड है। सब ऊपर वाले का आशीर्वाद। हम भी भाई आप ही की तरह हैं, हम कुछ अलग नहीं, बस इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास होते हैं वो चीज़ें हम शेयर कर देते हैं। नहीं सर, आपको काफी नॉलेज है। नॉलेज हमने कहा है, सब कुछ डिपेंड है नॉलेज पर ही। इसी दुनिया में एक व्यक्ति है एलन मस्क, क्या से क्या कर रहा है वो, तो क्या कोई उसको जो है भगवान कहा जा सकता है? नहीं, वो भगवान थोड़ी ही है, इंसान है। बस ये है कि सोचने का, अगर किसी ने मान लीजिए कोई बच्चा है, जी सर, वो पढ़ाई कर रहा है, उसके दिमाग में कहीं से डाल दिया गया कि बेटा बीटेक करना है, तुमको इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बनना है, और उसके भी दिमाग में आ गया कि नहीं हमें तो इंजीनियर बनना है। अब वो क्या करेगा, उसी के हिसाब से हाई स्कूल इंटर में सब्जेक्ट्स लेगा। जी सर। उसी हिसाब से फिर आगे जो है बीटेक की पढ़ाई करेगा, और फिर उसी हिसाब से आगे इंजीनियरिंग की तरफ चला जाएगा। ठीक, वही बच्चा अगर किसी ने उसके दिमाग में शुरू से डॉक्टरी का डाल दिया होता, तो वो शायद बायो लेकर के पढ़ाई करता और फिर डॉक्टरी के लिए आगे जो है तैयारी करता और एंट्रेंस वगैरह निकालता और फिर डॉक्टरी की तरफ जाता। एग्जैक्टली, हाँ एग्जैक्टली, हमारे दिमाग में क्या डाला जा रहा है, जो डाला जाएगा हम वैसे बनेंगे। अगर हमारे दिमाग में डाल दिया गया भैया तुम जो है एसएससी की तैयारी करो, तुम जो है बीएड कर लो, टीचर बनो, तो हम लोग सरकारी नौकर बनने की तैयारी कर रहे हैं और ज़्यादा ज़्यादा 50,000 1 लाख रुपए कमाने के लिए सोच रहे हैं। लेकिन अगर हमारे दिमाग में डाल दिया जाए अंबानी की तरह बनने का, अंबानी बनना, बिजनेस करना है, ये करना है, वो करना, तो आने वाले टाइम में करोड़पति बन सकते हैं। एग्जैक्टली हम वही बनते हैं जो हमारे दिमाग में डाला जाता है और हम जो सोचते हैं उसी के अनुसार काम करते हैं फिर। एग्जैक्टली, कोई अगर बीएड कर रहा है तो उसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं प्राइमरी या जूनियर या टीचर बनने के लिए सोच रहा है। लेकिन अगर कोई नेट दे रहा है तो इसका मतलब वो डिग्री कॉलेज के लिए सोच रहा है। जी सर। तो जो सोचेगा वो वही करेगा, जो करेगा वो उसी तरफ जाएगा, जिस तरफ जाएगा वो वही बनेगा। तो सोच पर सब कुछ डिपेंड करता है। सोच अपने ऊंची रखिए, बड़ा रखिए, और आगे तक सोचिए। आपकी फैमिली में जिन लोगों ने जिस तरह का चाहा, सोचा, लगभग वैसा वो बन गया। तो आप भी अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है सोच अपनी ऊंची रखिए और चीज़ों को हासिल करने की कोशिश कीजिए जो आप चाहते हैं जीवन में। ठीक है जी सर, बाकी आपका आशीर्वाद है सर। बिल्कुल, चलिए रखते हैं। हाँ, वेलकम। नमस्ते सर। नमस्कार।